पश्चिम बंगाल में साजिश हो रहा है, हिंदुओं का पलायन हो रहा है, वहाँ पे अवैध बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है। जो भारत के बॉर्डर क्षेत्र है वहाँ पे हिंदुओं की संख्या को लगातार कम किया जा रहा है। देखिए, ममता बनर्जी के सरकार का उनका संरक्षण मिला हुआ है। वहाँ पे दुर्गा पूजा पंडालों पे तोड़फोड़ होता है, रामनवमी जुलूस पे पत्थर होता है, हनुमान जयंती पर पत्थरबाजी होता है। ममता बनर्जी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे। उनका नाम ममता बनर्जी नहीं, उनका नाम मुमताज बनर्जी है। नमस्कार, मेरा नाम है आशित कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम स्टेट। मैं अभी हूं बनारस में मोदी जी के क्षेत्र में और यहां पे आम लोगों से बात कर रहा हूं कि जो भी पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ हुआ है वो क्या सही है, क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है। भैया, आपका नाम क्या है? दिनेश। क्या कहना चाहेंगे आप? पश्चिम बंगाल की हिंसा और जो पहले कश्मीर में हिंसा हुआ था, जो वहाँ से हिंदुओं को पलायन किया गया था, वो हिंसा समांतर हिंसा है। पश्चिम बंगाल में साजिश हो रहा है, हिंदुओं का पलायन हो रहा है, वहाँ पे अवैध बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है। वहाँ पर मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी जिसको बोला जाता है, वो बहुसंख्यक हो गया है। बहुसंख्यक अब अल्पसंख्यक, जो हिंदू अल्पसंख्यक है उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ऐसा पश्चिम बंगाल में नहीं, सीमावर्ती सभी क्षेत्रों में हो रहा है। जो भारत के बॉर्डर क्षेत्र है वहाँ पे हिंदुओं की संख्या को लगातार कम किया जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है। वहाँ पे लोग अपना घर छोड़कर भागे हैं। तो वहाँ पे ऐसा माहौल, डर का माहौल बनाया जाता है कि जो हिंदू है वहाँ पे उनको मतलब कि धमकाया जाता है। उनके माँ बहन बेटियों के साथ आने के तो छोड़िए, घर में घुस करके तोड़ फोड़ किया जाता है। वो सभी एक मतलब एक तरह से एक अहम धीरे धीरे एक हिस्सा, जहाँ जैसे वो उनका आबादी बढ़ते जाता है वो अपना विकराल रूप दिखाते जाते हैं। पैसा कुछ मांग रहे हैं तो दे दीजिए, फिर बात होती रहेगी। और जैसे कि लोग कुछ कह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ अरेस्ट भी हुए हैं, उपद्रवी आतंक जो भी हैं। देखिए, ममता बनर्जी के सरकार का उनका संरक्षण मिला हुआ है। संरक्षण मिला हुआ है? हाँ, वो पूरी तरह से उनको खुले आज़ादी मिला हुआ है। मुर्शिदाबाद में से लेके पूरा बंगाल में चाहे कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ पे दुर्गा पूजा पंडालों पे तोड़फोड़ होता है, रामनवमी जुलूस पे पत्थर होता है, हनुमान जयंती पर पत्थरबाजी होता है। ममता बनर्जी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे। उनका नाम ममता बनर्जी नहीं, उनका नाम मुमताज बनर्जी है। बनारस के लोग काफी ज्यादा ममता बनर्जी से नाराज हैं। बनारस के नहीं, पूरे भारत के लोग नाराज हैं उनसे। अच्छा। क्योंकि वो राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति में इतनी अंधी हो चुकी है। उन्होंने मुर्शिदाबाद जानकर पलायन हिंदुओं का हाल चाल लेना भी उचित नहीं समझा। जो शरणार्थी की शिविर में वहाँ रह रहे हैं मालदा में, वो इफ्तार पार्टी करती हैं लेकिन रामनवमी पे बोलने पे डरती हैं। हाँ, ममता बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और ममता बनर्जी सिर्फ वोट बैंक, चंद वोट बैंकों के चक्कर में बंगाल को फिर से दोबारा विभाजन की, बांग्लादेश की तरफ, मतलब विभाजन की तरफ ले जा रही हैं। अच्छा। जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, वो फिर से बांग्लादेश को बसा के वही कर रही है ममता बनर्जी। अच्छा, जो ये भी है कि लोग वहाँ पे देखे हैं कि कुछ लोग अब मंदिरों को जला दिए, तोड़ फोड़ किए हैं, इस पर क्या कहें? वो कोई नया घटना नहीं है। पहले यूपी में भी 2017 के पहले ये होता था, असम में भी होता था, छत्तीस, पूरे देश में ये होता था। लेकिन वही नागपुर में हुआ है। ये जो कम्युनिटी है, ये जो कौम है, शांतिप्रिय कौम जिसको बोलते हैं लोग, जो लुंगी वाले कौम है, ये बहुत खतरनाक कौम है। ये दीमक की तरह देश के संविधान को खुद ये चाट रहे हैं और संविधान का ढोंग ये उल्टा रचे हैं। ये संविधान को नहीं मानते, ये सिर्फ शरिया कानून को मानते हैं, ये सिर्फ इस्लामिक को मानते हैं। इनको देश से मतलब नहीं है। तो कैसे सब सही होगा? ऐसे ही दंगा। देखिए, जब तक नेता, कौन है, जब तक राजनीति राष्ट्रहित से के बराबर नहीं होगा, दलगत राजनीति छोड़ के जब ये देखा जाएगा, जो कि ये चीज़ देखा जाएगा कि देश में क्या है क्या नहीं है, कौन से क्या हो रहा है, तब तक नहीं, ये कुछ नहीं पता। कुछ राजनीतिक दल जो स्वार्थ हुआ, जैसे हमारे ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, और कुछ ऐसे लोग हैं दिग्विजय सिंह, और जो कांग्रेस के युवा अध्यक्ष अपने आप को बोलते हैं राहुल गांधी जी, ये लोग जो अल्पसंख्यक चिल्लाते हैं, ये इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है। और जो एक हैदराबाद से उठ के आता है, हमेशा चिल्लाता है ओवैसी, ये सब मुसलमानों को भड़काते भी है। ऐसा बात नहीं है। ये 70 साल तक देश में हिंदुओं के आवाज़ को भी दबाया गया है। इन्होंने हिंदू को कभी जागृत होने नहीं दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन आज अगर हिंदू अपने पक्ष में बोलता है, अपनी आवाज़ बोलता है, तो उसके साथ मॉब लीचिंग होता है, उसके मंदिरों को तोड़ा जाता है,
उसके संप्रदाय पर लगातार हमला होता है। ऐसा घटना आज से नहीं कई सालों से हो रहा है। बस थोड़ा सा ये है कि हिंदू थोड़ा सा जागृत हुआ है, तो थोड़ा सा हिंदू जागृत होता है तो कन्हैया कुमार जैसे जोधपुर राजस्थान में हुआ था, उसका गर्दन तन से जुदा कर दिया जाता है। ये इनका सोच है कि अगर कोई भी खुल के बोलेगा तो तन सर से जुदा कर दिया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोगों का कहना है कि ऐसा लोग करते रहते हैं और हमारे देश में बंगाल को विभाजित करने की राजनीति चल रही है। ममता बनर्जी से पूरे देश के लोग नाराज हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो।